उधर चंपाई सोरेन की जासूसी मामले पर जेएमएम ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। जेएमएम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने चंपाई की जासूसी का झूठा प्रपंच रचा, लेकिन अब इसका पर्दाफाश हो गया है, इसलिए बीजेपी अब माफी मांगे। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि झूठ बोल बोलकर भाजपा के नेताओं ने पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। ठगी, झूठ और उपद्रव जैसे चाल चरित्र और चेहरा रखने वाले भाजपा एक्सपोज हो गए हैं। भाजपा के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी बयान से यह साफ हो गया है कि दिल्ली में झारखंड पुलिस की विशेष शाखा के 2 एसआई इसी कार्य के निर्वहन के दौरान गलतफहमी के कारण निरुद्ध हुए थे, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। पुलिसकर्मियों का पदस्थापन सुरक्षा के लिए किया गया था, वह किसी व्यक्ति विशेष की जासूसी नहीं कर रहे थे। और सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, चंपाई सोरेन की जासूसी का आरोप बीजेपी ने लगाया, लेकिन अब जेएमएम ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है और इस आरोप को झूठा बताया है। माफी मांगने की बात कही है जेएमएम ने। देखिए, लगातार जिस तरह से बाबूलाल मरांडी सरकार पर हमला किया, क्योंकि चंपाई सोरेन की जासूसी का प्रकरण को लेकर बाबूलाल मरांडी का एक खुलासा किया, लेकिन कल जो देर रात जो महासचिव हैं जेएमएम के विनोद पांडे, उनका साफ कहना है कि एक प्रपंच बीजेपी की तरफ से रचा गया था और किस तरह से बदनाम करे सरकार को, इसका झूठा किस तरह से झूठ आडंबर फैलाया गया था उस तरह से, क्योंकि जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं चंपाई सोरेन, उनके सुरक्षा में स्पेशल ब्रांच लगा हुआ है और इसमें जासूसी की बात कहाँ है। अभी झारखंड सरकार में मंत्री हैं, ठीक है, देर रात इस्तीफा उन्होंने दे दिया, लेकिन इस झूठ को फैलाने को लेकर जैसा भ्रम पैदा बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उस पे पूरे देश से माफी मांगे। इस पे पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी एक आदेश जारी हुआ है कि उनके सुरक्षा में लगे हुए, तो आखिर सुरक्षा में कैसे चूक हो गई। तो पूरे मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, चाहे वो जेएमएम की बात करे या कांग्रेस की बात करे या बीजेपी की बात करे। तो अब दोनों तरफ से आरोप और दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि इस पर बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए और जिस तरह से भ्रम फैला रही है। जी रश्मि। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।